अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खाओ कसम कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कुराने पाक पे हाथ रख के कह दो, मैं मान लूंगी। मैं कसम खाता हूं कि मैं ये कैसा सवाल है? हाँ, मैं ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और मुझे एक बात बताओ, हम दोनों की लड़ाई में तुम इतनी पाक किताब क्यों लेकर आई? क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुराने पाक की झूठी कसम नहीं खाओगे तुम। सच से भाग क्यों रहे हो सुभान? कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? बेइंतहा मोहब्बत करते हो। ये क्या तमाशा है इबादत? बंद कर अपना तमाशा। मेरा बेटा तेरी चालाकियों में नहीं आने वाला, समझे तुम? सुभान इसकी किसी भी बात में मत आना। ओ मैडम जी, फिलहाल इबादत जी ना वकील भी हैं, तो आपको जो कुछ भी कहना है ना सुभान जी के वकील के जरिए कहिए, नहीं तो बहू को सताने, परेशान करने, प्रताड़ित करने के जुर्म में आप अभी कभी जेल जा सकती हैं। जाना है? हाँ तो सुभान जी, भाई आपने तो मुझे पागल ही समझ रखा है। क्यों ना? अरे नहीं नहीं सर, बोल लेने दीजिए, कभी कभी जज को भी बोलना सही होता है ना, प्लीज बोल लेने दीजिए। सच में आपने मुझे पागल समझ रखा है। अब कैसे बताता हूं। क्या है ना कि एक शेर है, किसी ने कहा है, यहाँ फिट बैठता है तो बोल देता हूँ। शेर ये है कि मेरी नजर में आपका मुकाम तय न हो सका। हाँ जी, मेरी नजर में आपका मुकाम तय न हो सका। कभी उठा के चल दिए, कभी गिरा के रख दिया। तालियां भाई। खुदा खैर करे, तेरे दद्दू जैसी वाहियात शायरी मारी इसने। ऐसा नहीं हो सकता ना सुभान जी, आप तो दोनों कर रहे हैं। अरे भाई, या तो उठा के ले चलिए या एकदम गिरा के रख दीजिए। मतलब यहाँ सब कुछ देख के, सोच के, समझ के अगर मैं पागल नहीं हूं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप जो है सो इबादत जी से प्यार तो करते हैं, बल्कि बहुत प्यार करते हैं, पर साथ में रहना भी नहीं चाहते। अब ये तो कोई वैलिड रीजन नहीं हुआ ना सर, दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। ऐसा है कि फिलहाल आपकी तलाक की जो अर्जी है उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसके भी रीजन है, 2 रीजन है और वो वैलिड रीजन है। पहला ये कि सुभान जी आप क्लियर ही नहीं है कि आपको तलाक चाहिए तो क्यों चाहिए इबादत जी से। और दूसरा ये कि इबादत जी क्लियर है कि उनको आपसे तलाक चाहिए ही नहीं। इसलिए अदालत किसी नतीजे पे पहुंच नहीं सकती। तो फिलहाल मेरे सामने इस केस को डिसमिस करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता।
इसलिए अदालत इस फैसले पे पहुंचती है कि इस केस को 1 मिनट योर ऑनर। इससे पहले कि आप तलाक पर फैसला सुनाएं, आपको उस जुर्म पर फैसला सुनाना होगा जो आपकी नजरों के सामने यहाँ हुआ है। कैसा जुर्म, कौन से जुर्म की बात कर रही हैं अब आप? वही जुर्म जो आज सुभान ने भरी अदालत में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर किया है। यह अदालत की बेइज्जती है और मेरी इंसल्ट है। आपको सुभान को उसके किए की सजा देनी होगी। सुभान को जेल जाना होगा। वहाँ सब ठीक है ना? अरे ठीक नहीं दुआ अम्मी, बहुत बढ़िया है। सुभान भाई ने ऐसा थप्पड़ मारा कि पूरा का पूरा कोट थरथरा उठा है। किसे थप्पड़ मारा? अरे मन्नत को और किसको? लेकिन थप्पड़ क्यों मारा? अरे बहुत लंबी कहानी है दुआ अम्मी। कैसे कहूँ अपने मुंह से ये बात कि सुभान भाई को झूठा निवाला मिला है। इतनी हिम्मत की तू। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इबादत बदचलन थी, बदचलन है और बदचलन रहेगी। ये तो सुभान ने बहुत अच्छा किया। सुभान से कहना कि उस नामुराद को एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगा दे। न जाने उस कम अकल को कब अकल आएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम सुभान को तो धीरे धीरे अक्ल आ रही है। सुभान भाई ने इबादत भाभी की तरफ से मन्नत को थप्पड़ मार के पूरा का पूरा केस कमजोर कर डाला है दुआ अम्मी। मुझे तो लग रहा है कि तलाक का फैसला टल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊंगी, सारे गरीबों की झोलियां भर दूंगी। एक गरीब तो आपके घर में भी है दुआ अम्मी, मगर उसकी झोली में खाना नहीं, कुछ और डाल दीजिएगा। क्या चाहिए तुम्हें? दुल्हन? बदमाश कहीं के, पहले बड़े हो जाओ, फिर तुम्हारी शादी वादी के बारे में सोचेंगे। नहीं छोड़िए आप, छोड़िए बात को। मुझे लगता है बिगा लेने का टाइम आ गया। ऐसे ही चटपटी और मजेदार खबरों की बनी रही है सुफियान सिद्दीकी और उन्होंने सूफी के साथ। ओके टाटा बाय बाय। अरे ये खुशखबरी तो मुझे अम्मी को सुनानी होगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।